इंडिया। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। आज मैं आपको राम नाम सत्य क्यों कहते हैं शव यात्रा ले जाते वक्त और सड़क पे या कहीं पर भी हम दूसरों की किसी की शव यात्रा देखते हैं तो हम यह क्यों कहते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, हिंदू धर्म में इसके क्या तथ्य है, ये सब मैं आपसे बात करूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने स्वहम स्पिरिचुअल मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज मिलेगा, स्पिरिचुअल रिलेटेड आपको वीडियोस देखने मिलेंगे और हेल्थ में आप स्पिरिचुअली नेचुरली कैसे अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हो, यह मैं वीडियो में बताऊंगी। और मैं हीलर भी हूँ, डिस्टेंस हीलर भी हूँ, प्लस मैं आपके लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, तो उसके लिए आपको एक फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। तो आपके जो क्वेश्चन रहेगा और फ़ोटो से मैं यूनिवर्सल से कनेक्ट होके जो मुझे यूनिवर्सल से आंसर आएगा वो मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो कितने लोगों ने मुझे पूछा तो उनको ये आंसर परफेक्ट लगा, उनकी लाइफ भी चेंज हुई, उन लोगों ने उस आंसर के हिसाब से अपना डिसीज़न लिया और आज वो सक्सेस भी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिले तो आप फ़ोटो भेजिए। हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, और क्वेश्चन लॉजिकली हो तो बेटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु क्या है और शव यात्रा में हम राम नाम सत्य क्यों कहते हैं। तो यदि आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, ये अटल सत्य है। और जिसके जन्म लिया है, जिस सोल ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। और मृत्यु के वक्त मृत्यु का जो वक्त होता है वो हम निश्चित करके आते हैं और हर सोल ये खुद तय करके आता है कि मैं इतनी गिनती की सांसें लूँगा और मैं इतने दिनों में अपनी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो हर सोल जन्म के पहले हमें भगवान पूरा ऑप्शन देते हैं कि आपको कितना जीना है, कितनी सांसें लेने हैं, कितनी गिनती की सांसें आपको लेनी है। तो वो सब हम खुद तय करके आते हैं और इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते वक्त ही हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है और समय आने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो इस धरती पे जन्म लिया है, जो भी सोल ने इस धरती पे जन्म लिया है, उसकी मृत्यु जो है एक दिन होना निश्चित है और ये अटल सत्य है। और मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम पड़ाव है और इस अंतिम पड़ाव में अच्छे से उस सोल की विदाई भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग शव यात्रा में उसको तैयार करते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं अच्छे से और श्रद्धा से उसको विदा करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में फिर बॉडी जलाई जाती है। तो वो करना भी, अंतिम विदाई भी करना ज़रूरी है उस शव की, उस इंसान की, उस सोल की। तो ये अंतिम शव यात्रा में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सभी जीवात्माओं को जाना निश्चित ही है और भगवत गीता के द्वारा श्री कृष्ण भगवान ये संदेश हर इंसान को, हर सोल को देते हैं। कई बार शव यात्रा सड़क पे से जाती रहती है या किसी और की शव यात्रा जाती है तो हम लोग वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? ज्योतिष शास्त्र में भी ये कहा गया है कि किसी और की शव यात्रा देखना शुभ है। क्यों शुभ है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो हम जैसे ही प्रणाम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो ऊर्जा उन्हें लगती है, वो आत्मा को लगती है और उनके मुक्ति मार्ग में वो ऊर्जा काम आती है। साथ ही हम प्रणाम करते हैं तो वो आत्मा तो इस मोह माया से छूट गई है, संसार से छूट गई है। और राम नाम जो है एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का काम करता है राम नाम का जप शव यात्रा के टाइम पे, जो सब लोग कहते हैं। तो वो हम लोग, जो दूसरे लोग हैं जो खड़े हैं प्रणाम कर रहे हैं, वो सुनते हैं तो उनकी भी ऊर्जा जो है, पॉजिटिविटी उनको भी लगती है। और साथ ही हम लोग शव को प्रणाम करते, शव यात्रा जाते वक्त उसका ये तात्पर्य है, ये तथ्य है हिंदू धर्म के हिसाब से कि वह जो आत्मा जा रही है वो आपके सारे कष्टों को साथ लेके जा रही है। वो आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने की
कोशिश कर रही है और कोशिश करके वो आपके मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करके आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आप जैसे ही उनको प्रणाम करते हैं तो आपको भी आपके कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से ये तथ्य है प्रणाम करने के, और उस मृत आत्मा को भी शांति मिले, उस मृत आत्मा को भी मुक्ति मिले। और जो राम नाम सत्य है, ये जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, राम नाम जो सच में ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, तो वो कई जन्मों के आपके पाप भी नष्ट करता है और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। तो समझो उस सोल ने जीवन भर कभी नाम नहीं लिया है, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, कभी याद नहीं किया है, पर ये अंतिम यात्रा में जो दूसरे लोग उसके लिए राम नाम सत्य कहते हैं, वो उसके ऊर्जा उसको आगे गति दिलाने में काम आती है। हमारा शरीर मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, और शरीर से आत्मा निकलने के बाद हमारे हिंदू धर्म में शरीर भी जलाया जाता है। तो क्या होता है कि आजकल के इस भागदौड़ में पूरी ज़िंदगी इंसान संघर्ष करता रहता है, तो वो ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, मेडिटेशन ये शायद नहीं कर पाते। उसी संघर्ष में उनकी जीवन लीला वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है कि उनको उनके शरीर से मोह रहता है, उनको इस पृथ्वी लोक से मोह रहता है। तो मृत्यु के बाद भी वो ऐसी आत्माएं अपना मोह नहीं छोड़ पाती है। तो राम नाम सत्य कहने से क्या होता है कि वो जो सोल है उसका जो अट्रैक्शन है पृथ्वी की तरफ या खुद के बॉडी की तरफ, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। और राम नाम सत्य से जब सब इतने सारे लोग राम नाम सत्य कहते हैं, तो जो राम का नाम है, राम जो एक मंत्र है, वो सबके कहने से एक महा ऊर्जा क्रिएट होती है। और उस सोल को जो मृत्यु के बाद जो गति मिलनी चाहिए, मृत्यु के बाद की जो उसकी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए, वो यात्रा में उसको अवरोध आ रहा है क्योंकि उसकी मोह माया की वजह से। पर ये राम मंत्र के जो ऊर्जा क्रिएट होती है, जो महा ऊर्जा सब लोगों की वजह से क्रिएट होती है, तो वो अवरोध जो है, जो उसको गति मिलने में अवरोध मोह माया में अटकने से हो रही थी, वो अवरोध हट जाता है। साथ ही वह आगे की यात्रा शुरू कर देता है ताकि वो दूसरे जन्म में जा सके इस तरह से। और साथ ही क्या होता है कि जो भी लोग साथ में राम नाम सत्य बोल रहे हैं, उनको भी वो पॉजिटिविटी मिलती है, उनकी भी वो रक्षा होती है, उनको एक रक्षा कवच का काम करता है राम नाम सत्य कहना। तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। चलिए लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो राम नाम सत्य क्या है? राम नाम शाश्वत है, राम नाम ही सत्य है, राम से बड़ा राम का नाम है। और सबकी यही गत्य का अर्थ है कि सबकी यही गति होने वाली है, सबको इसी तरह इस दुनिया से जाना है। तो समय रहते आप ईश्वर की आराधना, भक्ति, पूजा पाठ कर लीजिए। तो जब शरीर छोड़ते हैं, जब आत्मा शरीर से निकलती है, तो शरीर तक साथ में नहीं जाता है तो सिर्फ कर्मास और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने जनरेट किया है भक्ति करके, वही जाता है। तो राम नाम सत्य का मतलब है कि राम का नाम जप लीजिए समय रहते, और राम का नाम ही शाश्वत है, राम का नाम ही सत्य है। और कितने लोग राम नाम सत्य कहना ऐसे जनरली कहें तो अशुभ माना जाता है, पर अशुभ नहीं है। इसमें तो यह सच्चाई है कि राम का नाम ही सत्य है, इसमें अशुभता की कोई बात ही नहीं है, ये एक सच्चाई है। और हम लोग जैसे मृत्यु से डरते हैं, इसके लिए हम वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग को मृत्यु से डर लगता है। तो सबकी यही गति होने वाली, जैसे आज मैं किसी और का शव अपने कंधों पे उठा रहा हूँ, वैसे ही मैं जब शव में परिवर्तित हो जाऊँगा तो मुझे भी किसी और के कंधे पे इसी तरह जाना है। तो ये जब सुख साधना, यहाँ तक कि ये जो हमारा शरीर है, मेरा जो शरीर है, उसको मैं ज़िंदगी भर हम लोग सजाते हैं, संवारते हैं, इतना मेंटेन करते, इतना ध्यान रखते हैं, वो शरीर तक हमारे साथ नहीं जाता है तो क्या पॉजिटिव एनर्जी, हमारे कर्मास, हमारे अच्छे कर्म वही हमारे साथ जाते हैं। फिज़िकल बॉडी को हमको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो इन भौतिक साधना में, भौतिक चीज़ों में हम लोग जो दौड़ते हैं, ज़िंदगी भर संघर्ष करते हैं, तो अंतिम में वह चीज़ ये जाती भी नहीं हमारे साथ में। हमको इस दुनिया में सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो सबकी यही गत्य है, मतलब आपकी भी यही गति होने वाली है।
तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? नॉलेजेबल है, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए, और मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय